विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने पिछली सरकार में शराब के ओवर रेट, खरीदी, सप्लाई और संबंधितों पर कार्रवाई का मामला उठाया। राजेश मूणत के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी पिछली सरकार को घेरते हुए कड़ी कार्रवाई और पृथक से जांच की मांग की। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। सवालों का जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मामले में पहले ही ईडी और एसीबी जांच कर रही है, ऐसे में किसी नई जांच की जरूरत नहीं है। जिस पर राजेश मूणत और सत्ता पक्ष की मांग पर मंत्री ने प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ अलग से जांच का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय किस पॉलिसी के माध्यम से आपने दारू का परचेस किया, तो 5 साल तक एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति दारू सप्लाई करता रहा। सरकार की दुकान में 2 तरह की दारू बिक रही है और 2 तरह की दारू बेचने वाले पकड़ में भी आ रहे हैं शिकायत के आधार पे, लेकिन एक के खिलाफ में कहीं माननीय मंत्री जी ने कहा कि जरूर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में जांच होगी। मेरा यही कहना है कि पूर्व सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पे जो योजनाबद्ध तरीके से नुकसान पहुंचाया। शराब दुकानों में जो सेल्समैन हैं उनके द्वारा दुकानों में नकली शराब और अवैध रूप से बिक्री किया गया है, जिसमें जो मानव संसाधन जो उपलब्ध कराते हैं ऐसे एजेंसियों का बड़ा हाथ था और इस पर कई कार्रवाइयां भी हुई हैं, परंतु माननीय सदस्य असंतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उन प्लेसमेंट एजेंसियों का एक बड़ा हाथ था, तो उस पर जांच के लिए कार्रवाई के लिए आज सदन में घोषणा किया गया है। वहीं शराब के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि शराब नीति में दोनों पहलू हैं। जहां पर कोई नीति आती है तो चोरी के रास्ते भी निकालते हैं और लोग करते भी हैं। पॉलिसी में हमेशा सुधार की जरूरत होती है। हमारी सरकार में कोरोना काल के समय रेट ज्यादा करने और दुकान कम की गई, लेकिन रेवेन्यू कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वो गलत है। देखिए, शराब नीति में दोनों पहलू है। जहाँ पर कोई भी नीतियाँ आती हैं तो कुछ वहाँ पर चोरी के रास्ते भी निकलते हैं और लोग करते हैं, पर पॉलिसीज में हमेशा सुधार की जरूरत बनती है। पर हमारी 5 सालों की सरकार में कोरोना काल के बाद भी रेट ज़्यादा करने का मतलब ये था कि लोग कम शराब पिएं, दुकानें कम कर दी गई, पर रेवेन्यू का लॉस कहीं नहीं हुआ। रेवेन्यू छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है वो बढ़ा। जहाँ तक शराबबंदी की भी बात होती थी तो इसके लिए भी बहुत सारी स्टडी सेंटर्स बनाए गए थे, बाहर विधायकों का दल भेजा गया था कि हम कैसे धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े, पर शराब से रेवेन्यू लॉस कहीं नहीं हो। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। शराब के ओवर रेट, प्लेसमेंट में गड़बड़ी, अवैध बिक्री समेत कई मामलों की जांच ईडी और एसीबी कर रही है। ईडी इस मामले में लंबी पूछताछ और कार्रवाई भी कर चुकी है। ऐसे में अब प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सदन में लगातार की जा रही जांच की घोषणाओं में एक और मामला जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में शराब की जांच की आंच कम होती नजर आ नहीं रही है। ईडी में मामला, एसीबी में मामला, उसके बाद आज सदन में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ अलग से जांच कराने का ऐलान कर दिया। दरअसल पूरे जवाब में इस बात का जिक्र किया गया कि प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ 500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। अब उन्होंने 576 कर्मचारियों पे अपनी कार्रवाई की। मतलब ये कि स्वीकार किया कि गड़बड़ी थी, इसलिए एजेंसी के खिलाफ अलग से जांच की जाएगी। सदन में जो तस्वीर देखने को मिली कि बीजेपी के विधायक भी खड़े होकर नारेबाजी करते रहे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, आप वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ हैं। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को काफी करीब से समझते जानते हैं। कृष्णदास जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल यह है कि सत्ता के परिवर्तन के साथ ही जांचों की झड़ी लग गई है।
जिस मामले में ईडी और एसीबी पहले से जांच कर रही है, अलग से प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच के इस आदेश का असर क्या होगा? जवाब दे दीजिए। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब इस जांच का असर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, दुकानों में 2 प्रकार के काउंटर लगा गए, 2 प्रकार की शराब बेची गई बिना एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज की चोरी की शराब और एक एक्साइज पटी हुई, 2 प्रकार के काउंटर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी शराब दुकान में हो ऐसा कभी किसी राज्य में नहीं देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग हुआ। घर घर शराब पहुंचाने का काम किया, रेट बढ़ा दिए, रेट के मामले में ये जो भी उदाहरण दे, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम इस सरकार ने किया। आज जग जाहिर है, छत्तीसगढ़ का एक प्रत्येक नागरिक ये मानता है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में बड़ा घोटाला हुआ और यहीं से दिल्ली की कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, वो उनके लिए एटीएम का काम किया। वही नीति, वही 5 साल एक ही एजेंसी से माल लेना, माल बेचना, ब्रांडेड शराब नहीं मिलना, एक ही कंपनी का शराब मिलना, अवैध शराब, नकली शराब और 2 प्रकार के काउंटर। मेन आरोप तो यह है कि एक अवैध शराब का छत्तीसगढ़ में चलन हुआ और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने इसको भ्रष्टाचार के रूप में बहुत बड़ा राजस्व इन्होंने इकट्ठा किया अवैध रूप से। ठीक है, मैं जवाब ले ले। सुरेन जी, जवाब दे दीजिए कि शराब का खेल ऐसा खेला गया कि कांग्रेस ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को, आला कमान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को एटीएम बना के रख दिया। शराब के लिए 2 काउंटर लगाए गए, ईडी जांच कर रही है, एसीबी में 70 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। प्लेसमेंट एजेंसी कहीं न कहीं पूरे जांच के रडार से बच रही थी, अब उसे भी जांच की जद में ले लिया गया। जवाब दीजिए। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने पाप याद आ रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि यदि लीकेजेस बढ़े तो उससे राजस्व बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? जो 2018 तक इनके द्वारा जो दुकानें खोली गई थी, हमारी सरकार ने 103 दुकानें बंद की। अंग्रेजी शराब की खपत में 10% और मात्रा के तौर पर, और देसी शराब में 15% की खपत में मात्रात्मक कमी आई। उसके बावजूद जो 3,900 करोड़ का बजट था वो 6,500 करोड़ तक गया। सेस भी लगाए गए हतोत्साहित करने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताए कि अंग्रेजों के जमाने की आबकारी नीति को किस लिए 3 बार ये 15 साल की अपने सरकार में बदले? हमारी सरकार ने तो कोई न नीति में परिवर्तन किया, न प्लेसमेंट एजेंसी बदली गई, न सप्लायर कंपनियां बदली गई। तो ये आरोप किस बात का लगाते हैं? और देश के इतिहास में पहली बार सीधे सप्लायर कंपनियों को 60% कमीशन जो है 2012-13 में रमन सरकार ने दिया, बाकायदा नोटशीट जारी करके। उसके बाद के 2 साल में 13-14 और 14-15 में 50% कमीशन सप्लायर कंपनियों को देने का पाप यदि किसी ने किया देश के इतिहास में पहली बार, तो वो भाजपा की सरकार थी। जिस आरोप में दिल्ली के सिसोदिया जी डिप्टी सीएम जेल में बंद है, वो काम पूरे देश में सबसे बड़े पैमाने पर यदि किसी ने किया तो रमन सरकार ने किया। ये बताए 3.5 साल से ईडी छत्तीसगढ़ में जमी हुई है, एक भी कांग्रेस के नेता के पास कुछ जब्त हुआ हो? और इनकी दुर्भावना देखिए अवधेश जी कि जो एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है उसमें 10, 20, 50, 100 नाम के बाद स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गण ये भाजपा के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है। सुरेन जी, मैं जवाब ले लेता। दरअसल आप 2012, 13, 14, 15 तमाम चीजों का हमारी सरकार ने कुछ भी चेंज नहीं किया। जो पॉलिसी रमन सिंह ने बनाई थी उसको यथावत लागू किया, आज भी वही। तो आज का विष्णुदेव साय है आबकारी विभाग के भारसाधक मंत्री, तो क्या वो कमीशन खोरी कर रहे हैं? मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल 5 साल, देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है सुरेन जी कि 2018 से 23 तक कांग्रेस की सरकार रही। अगर आप लोग जो तमाम आरोप राजनीतिक गलियारों में लगाते हैं, उन आरोपों पे अगर एक मामले में भी जांच करा लेते हैं, आपको याद होगा समुद्र सिंह जो है हमारी सरकार आते ही जेल भेजे गए थे, सुप्रीम कोर्ट से 1 साल बाद जमानत में बाहर आए। हमारी सरकार ने उस मामले में कार्रवाई की। जो 60% कमीशन खोरी का मामला था अवधेश जी, आपको याद होगा समुद्र सिंह उस समय जो सेल टैक्स विभाग के कर्मचारी थे, जिसको पूरा आबकारी अमला सौंपा गया भाजपा के कुशासन में, उसके खिलाफ हमारी सरकार ने ठोस कार्रवाई की। वो 1 साल बाद जमानत में बाहर आए। मैं लौटूंगा। तो हमारी सरकार ने किसी को बचाया नहीं। मैं कृष्णदास जी का रुख कर लेता हूं। कृष्णदास जी, छत्तीसगढ़ में जांच की सियासत लगातार तेज होते जा रही है।
फिर से वही सवाल है कि शराब घोटाले में लगभग 2000 करोड़ के घोटाले का ईडी ने चालान पेश कर दिया। 2116 करोड़, अगर मैं सही आंकड़े जा रहा हूं तो 2116 करोड़ के चालान पेश कर दिया ईडी ने, जिसमें ABC 3 कैटेगरी में पूरे घोटाले को डिफाइन कर दिया गया। लगभग 20,000 पन्नों का चालान। पूरे जांच के इस परिदृश्य से प्लेसमेंट एजेंसियां गायब थी। राजेश मूणत भाजपा के विधायक के सवाल पे 700 पन्ने का जवाब दिया गया। राजेश मूणत ने इस बात को स्वीकार किया सदन में कि मुझे 700 पन्ने का जवाब दिया गया। पूरी रात बीत गई पढ़ने में। पढ़ने के बाद जो फाइंडिंग निकला है कि पूरे जांच के परिदृश्य से एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी गायब थी, नदारद थी, जिसके माध्यम से बड़ा खेल खेला गया। अब सरकार ने उस पर भी जांच बैठा दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, इस बात को कहते आ रहा हूँ कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको आपको मार्केटिंग करेंगे, जो जिसकी जैसी मार्केटिंग करेगा उसको उतना लाभ मिलेगा। भ्रष्टाचार आप शुरू से देख लीजिए, जो इतिहास है यार, अंतुले जी से लेके आप बोफोर्स देख लीजिए या 3G देख लीजिए, इसको आम जनता के बीच में ये मुद्दा तभी प्रासंगिक होता है जब आप उसकी मार्केटिंग करते हैं। अब प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में जो बात आ रही है, मुझे नहीं लगता कि आम लोगों के बीच में ये कोई विषय बनेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी से एक मुद्दा नहीं बनाती। प्लेसमेंट एजेंसी का क्या रोल था, किस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरीके से शराब में, ये आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाने में बहुत ही व्यापक तरीके से इस मुद्दे को उठाई है और उसको इलेक्टोरल रिजल्ट भी मिले हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस मुद्दे को आके उठाएं, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उठाती है ये उस पर निर्भर करता है। क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी स्वाभाविक है, जब मुद्दा निकला है तो कहीं ना कहीं से उनको प्लेसमेंट एजेंसी जवाब देगी, तय होगी, ये तो तय है। क्योंकि जब इतना बड़ा मुद्दा था, और जैसे आपने जो प्रश्न सुरेंद्र जी से पूछा, मैं भी उसको थोड़ा सा व्यापक करना चाहता हूँ अवधेश जी। मुझे भी ये एक पत्रकार की दृष्टि से ये बार बार ये बात लगती है कि आप जब वास्तव में अगर भाजपा की सरकार में इतने भ्रष्टाचार थे, तो आपकी 5 साल की सरकार में एक्साइज में आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं करवाई। आपको कम से कम जांच करवा लेनी थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अगर इसमें इन्वॉल्व थे तो उन पर कार्रवाई करनी थी। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अगर मैंने जैसे बोला कि भ्रष्टाचार, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में कोई भ्रष्टाचार खासकर एक्साइज में या शराबबंदी में या शराब को लेके अगर था, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जरूर इस चीज पे कार्रवाई करनी थी। 5 साल कांग्रेस क्यों इस पे कार्रवाई नहीं की, ये तो सुरेंद्र जी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको आपको बताना पड़ेगा लोगों के बीच में कि ये भ्रष्टाचार है, तब ये जाके लोगों के बीच में क्लिक करे। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को बताना पड़ेगा। मैं सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, प्लेसमेंट एजेंसियों पे आरोप ये लग रहे हैं कि जो कर्मचारियों को प्लेस किया गया शराब की दुकानों में, वहां पे 2-2 काउंटर लगा के शराब बेचे गए। न केवल ब्लैक व्हाइट बल्कि नकली होलोग्राम और असली होलोग्राम का खेल भी दुकानों में खेला गया। जांच के पूरे एंगल से प्लेसमेंट एजेंसियां गायब थी, जिसे अब शामिल कर लिया गया है। कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार की जननी बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार है। कांग्रेस की सरकार में तो राजस्व जो है वो लगभग 2 गुना तक पहुंच गया। फिर क्यों आप लोग हल्ला कर रहे राजनीतिक तौर पर? आदरणीय डॉक्टर अवधेश जी, कहीं आप ये बता दीजिए, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में आबकारी नीति को लेकर, आबकारी के भ्रष्टाचार को लेकर एक भी आरोप नहीं लगा पाए। लेकिन 5 साल का कांग्रेस की सरकार का इतिहास रहा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी का रेड हुआ, 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। अभी एसीबी जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू अगर सब जांच कर रहे तो कहीं न कहीं बहुत सारे, और प्लेसमेंट के मामले में जिस प्रकार से आज आदेश दिया है, निश्चित रूप से 2 काउंटर थे। ये आम चर्चा का विषय, कई बार मीडिया ने इस बात को उठाया, हम लोगों ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। 2 प्रकार की शराब बिकती थी, असली नकली शराब दोनों बिकती थी। तो ये बातें तो जग जाहिर है, कोई नई बात थोड़ी। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या दोषी लोगों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी उन दोषी लोगों को बचाना चाहती है? कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से थी। अगर कांग्रेस पार्टी उसमें सम्मिलित नहीं थी या कांग्रेस के नेता सम्मिलित नहीं थे तो डर किस बात का? बिल्कुल सही, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि 15 साल तक, 2012 के बाद आपने जिक्र किया कि आबकारी नीति में परिवर्तन हुआ, उसके बाद खेल हुआ। 5 साल आपके सरकार के बीत गए। ईडी ने जो चार्जशीट बनाया उसमें आपके सरकार के काफी लोगों का नाम, नेता से लेकर अधिकारियों तक का नाम उसमें शामिल किया गया। कुछ जेल में है, कुछ बेल पे बाहर है।
अब सवाल यह है कि प्लेसमेंट एजेंसी को भी जांच के दायरे में लाया गया। अगर कांग्रेस के लोग जिम्मेदार नहीं है तो फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कैसे रचती है, ये बात जो है ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रमाणित हुआ है। जो फर्जी होलोग्राम के फर्जी मामले जो इन्होंने दर्ज किया, फर्जी इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे षड्यंत्र भाजपा शासित राज्यों में रचे जाते हैं, चाहे वो आसाम हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जो दुर्भावनापूर्वक नोएडा की पुलिस ने FIR दर्ज किया था उसको शून्य घोषित किया, उस पर प्रतिबंध लगाया सर्वोच्च न्यायालय ने। उसके बाद टुटेजा वाले मामले में क्या कहा यह भी सर्वविदित है कि ईडी के तय मैनुअल के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई है वो हो रही है। और जब 2116 करोड़ ये कहते हैं कि 2116 करोड़ का ये फर्जी आबकारी का मामला है, किस कांग्रेस नेता से कितना बरामद हुआ ये बताए? ये तो जांच एजेंसियों का दायित्व है कि कार्यवाही संपन्न होते ही प्रेस रिलीज में डिटेल जारी करे। कारोबारियों के पास से तो संपत्तियां जब्त होती है, ये पहली बार नहीं है, लेकिन किसी कांग्रेस नेता के पास जब्त हुआ हो तो बताएं। और हाल ही में ये माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने इस मामले में जिनको अभियुक्त बनाए थे उनको जमानत दी है, अभी हाल ही में पिछले हफ्ते की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो बेनकाब हो रहे हैं। विद्वान पत्रकार हैं कृष्णा दास जी, वो कह रहे थे कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इन भाजपाइयों के सरगना समुद्र सिंह को जेल भेजने का जो काम हुआ है वो भूपेश सरकार में हुआ है। और जो मिली भगत थी, जो 60% कमीशन खोरी ये भाजपाई करते थे, ठीक उसी तरह के मामले में दिल्ली सरकार कटघरे में है। उससे बड़ा खेल जो है वो भाजपा के 15 साल के प्रशासन में होता रहा। सुरेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी जी मैं लौटूंगा। हमने कार्रवाई की, मामला न्यायालय में है। हमने कार्रवाई की, वो मामला न्यायालय में है। मानते नहीं न्यायालय सवाल के सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी अशोक राव को ये शहीदों का आवाज खा गए, आज ये भाजपा के सहयोग से राज्यसभा भेजे गए। ठीक है, मैं अजीत पवार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, प्रधानमंत्री के चहेते मुख्यमंत्री हमारा। मैं एक बार कृष्णा दास जी का रुख दोगला चरित्र है, राजनीतिक पाखंड है, ठीक है सुरेंद्र जी, कलेक्टिव पॉलिटिक्स है। सुरेंद्र जी मैं एक बार कृष्णा दास जी का रुख कर लेता हूं। कृष्णा दास जी, सवाल घूम फिर के वही आ रहा है कि बीजेपी की सरकार ने मान लीजिए भ्रष्टाचार किया, बीजेपी के नेता जेल नहीं गए, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में 2116 करोड़ रुपए का चार्जशीट ईडी पेश करती है। कांग्रेस के कुछ नेता, कांग्रेस के नेताओं के कभी भी वो जेल जाते हैं, बेल भी मिलती है, कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का अपना जुडिशरी है, कोर्ट उस पर जजमेंट देगी। लेकिन विधानसभा के भीतर की तस्वीर पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आज भाजपा के विधायकों ने अपने सरकार से ही मांग करने के लिए सदन में नारेबाजी की 2 बार। ये मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों एक अलग विषय है, क्योंकि सरकार अब जब सरकार जब अपने उस चेयर पे बैठती है तो उनके कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस भी रहते हैं। तो लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये व्यापक मुद्दा था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस मुद्दे को चुनाव में उठा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे की जड़ तक जाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने राजनीतिक एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी है। रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट की देखिए एजेंसी का मैंने जैसे बोला ना कि सुरेंद्र जी की बात जो, तो मैं तो आज से नहीं, सुरेंद्र जी के तरफों से तो मैं शुरू से कायल हूँ, वो बहुत अच्छा उनका वक्तव्य रहता है हमेशा। लेकिन मैं वही फिर बात में वही आ रहा हूँ अवधेश जी कि मार्केटिंग का जमाना है, आप सिद्ध करिए, आप मार्केटिंग करिए। ये भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस 15 साल में भाजपा भ्रष्टाचार की ये सिद्ध नहीं कर पाई। आप एक समुद्र सिंह का नाम ले रहे, बाकी कोई नाम ही नहीं है। बिल्कुल सही, वही है। तो बिल्कुल ये जो है ना, ये पूरा खेल उसी का है कि आप सिद्ध तो करिए। तो इस चीज का है ना, तो आपको देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास में अब एक बड़ा मुद्दा आ गया है, प्लेसमेंट एजेंसी। स्वाभाविक है, देखिए आप अगर अनऑफिशियली आप बात करेंगे ना अवधेश जी, जो एजेंट लोग जो थे, जो वास्तव में ये शराब की दुकान में बैठते थे, तो मैं बिना संकोच इस बात को डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि उनसे आप पूछिए, जो शराब की दुकान में जो ये प्लेसमेंट के लड़के काम करते थे, वो आपको बताएंगे कि कोई लेजर मेंटेन होता ही नहीं था वहाँ। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको वास्तव में जब जांच होगी तो ये बातें सामने आएंगी, स्वाभाविक है। तो ये कहीं ना कहीं से ये मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और वो मुद्दा उनके लिए एक राजनीतिक सबसे अहम मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के स्तर पर इस मुद्दे को आगे लेके जाना भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक एजेंडे में शामिल है। सरकार उसमें कितना आगे आती है ये अब देखने की बात रहेगी।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, सवाल यह है कि उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी के विधायक ही अगर सदन में आके आज मांग करते हैं सरकार से, नारेबाजी करते हैं और सरकार की ओर से जांच का ऐलान किया जाता है, तो बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में शराब के घोटाला शामिल है। विधानसभा चुनाव में आप लोगों को व्यापक इसका लाभ मिला, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जवाब दे दीजिए। देखिए, आप हर चीज को डॉक्टर साहब चुनाव से के नजरिए से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, हमने विधानसभा चुनाव के पहले भी इस मुद्दे को उठाया, 5 साल हम इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और निश्चित रूप से अभी भी हम उठा रहे हैं। हमारी सरकार है, हमारे विधायक भी इस बात को पुरजोर ढंग से अपनी बात को विधानसभा में रख रहे हैं और मंत्री भी इसका जवाब दे रहे हैं और उन तथ्यों तक हम जाना चाहते हैं जिन प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। इतनी छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य, छोटा राज्य, तो उसमें इतना बड़ा घोटाला, कहीं न कहीं गरीब के जेब पे डाका डालने की बात है। जो सरकार के खजाने में राजस्व जमा होना चाहिए था, वो सरकार के खजाने में जमा न होकर दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो पैसा भेजा गया। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए जिन्होंने छत्तीसगढ़ की भावनाओं से छत्तीसगढ़ के पैसे, गरीबों के पैसे, राजस्व के पैसे, सरकार के पैसे जो दिल्ली भेजे हैं, उनको हम वापस ले आए। ठीक है सुरेंद्र जी, 2 बिंदु पे जवाब दे दीजिए। सुंदरानी जी के कहने का लबोलबाब यह है कि इस पूरे घोटाले के तह तक सरकार जाना चाहती है, जांच एजेंसियां जाना चाहती है, इसलिए अब तक बचे प्लेसमेंट एजेंसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया, उनके खिलाफ भी जांच बैठा दी गई। दूसरा, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो राजस्व का पैसा सरकारी खजाने में आना चाहिए था, उस खजाने के पैसे को आप लोगों ने दिल्ली में अपने नेताओं तक भेजा है। इस पे न्याय चाहती है बीजेपी, जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, असलियत यह है कि 2.5 महीने के भीतर ही विष्णुदेव साय सरकार हाँफने लगी है। ये एक तरफ कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसी जिम्मेदार है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो विधानसभा में घोषणा क्यों नहीं कर दिए? प्लेसमेंट एजेंसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर रहे हैं? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? हमने तो चेंज नहीं किया। ये तो जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जो प्लेसमेंट एजेंसी थी उसी के द्वारा संचालित है और आज भी वही संचालित कर रही है। बल्कि हमारी सरकार ने तो जिन मामलों में शिकायत हुई थी, 576 लोगों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। तो असलियत यही है कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए, केवल चुनावी लाभ के लिए भ्रष्टाचार का केवल आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई करना इनकी मंशा नहीं है। आज जो है हसदेव के जंगल कट रहे हैं, जो नंदराज पर्वत अडानी को सौंपा गया है, जो नगरनार को बेचने का षड्यंत्र ये रच रहे हैं, तो अडानी के एजेंट के तौर पर भाजपा की सरकार चल रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए फर्जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये करे ना कार्रवाई और बताए कि किस कांग्रेस के नेता के पास से कितना बरामद हुआ है, या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण लिखने के लिए ये माफी मांगे। ऐसा ये संभव है क्या? ये राजनीतिक विद्वेषवश जो ये कार्रवाई कर रहे हैं उसका प्रमाण है। ठीक है, मैं एक छोटे से संक्षेप के जवाब के लिए कृष्णदास जी के पास जाता, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कृष्णदास जी, छत्तीसगढ़ के सियासत में पिछले 5 सालों से शराब को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे एजेंडे के तौर पर लिया और इसका लाभ भी चुनाव में मिला। लोकसभा चुनाव सामने है, क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में चर्चाओं में रहेगा या केवल पॉलिटिकल एजेंडे में लोकसभा चुनाव तक शामिल होगा? संक्षेप पे जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, मैं फिर उसी बात को दूसरे स्तर पर कहना चाहूंगा। अब श्रीचंद जी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब सरकार के लिए ये चुनौती होगी कि चूंकि अब उनने जांच का आदेश दे दिया है, अब सरकार को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इस जांच में ये निष्कर्ष निकला है। अगर सरकार जांच में निष्कर्ष नहीं निकाल पाती तो कहीं ना कहीं से सरकार के लिए ये दिक्कत आएगी और बैकफुट पर सरकार को जाना पड़ेगा। और अगर भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया तो उसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। लेकिन क्या सियासत इस पे चलती रहेगी? जी अवधेश जी, ठीक है, क्या सियासत इसमें कृष्णदास जी चलती रहेगी? आगे भी इस पे सियासत चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा के रूप में आया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आगे लेके जाएगी। बशर्त वही है कि अब एक चुनौती सरकार के लिए जरूर ये रहेगी कि वो किसे सिद्ध कर पाती है कि नहीं। अगर सरकार इसे सिद्ध नहीं कर पाती तो सरकार को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी
कि लोकसभा चुनाव के बाद भी इन मुद्दों को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और जिन जिन मामलों में जांच का ऐलान लगातार किया जा रहा है उन मामलों के जांच के निष्कर्ष को पब्लिक डोमेन में जनता जनार्दन के सामने रखना पड़ेगा। एक बड़ी चुनौती राजनीतिक तौर पे बीजेपी के समक्ष मौजूद है। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।